हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो साथियों, सब बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके सामने एक राजस्थान जीके की क्लास लेकर आया हूँ जो बेस्ट टीसी परीक्षा 2025 से संबंधित है। साथियों जो अभी साथ ही बेस्ट टीसी की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। तो चलते साथियों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आता है आज का हमारा कि गोडाउन के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसन राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो बेस्ट टीसी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अजमेर, बारां, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि गोडाउन के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसन राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जिले में स्थित है। सोरसन कहां पर स्थित है? 12 जिले में स्थित है, जो गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन, राज्य में पशुओं की संख्या को बढ़ाना, राज्य में दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, या फिर मुख्य रूप से योजन गायों की नस्लों के सुधार से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन। गोपाल योजना में जो सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल की संवर्धन करना। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गौरा बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, जो बेस्ट टीसी में आने लायक क्वेश्चन भी है। चित्तौड़, उदयपुर, कुमलगढ़ या फिर रणथंभौर। गौरा बादल वीर राजपूत योद्धाओं का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि गौरा बादल कहां से संबंधित थे? चित्तौड़ से संबंधित थे साथियों। कहां से संबंधित थे? चित्तौड़ से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा चित्रकार बेसु के चित्रे के रूप में विख्यात है। जो बेस्ट टीसी परीक्षा के अंतर्गत पूछा भी गया था साथियों। ज्योतिराम स्वरूप, श्री डी एन शर्मा, परमानंद चोइल या फिर गोवर्धन बाबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बेसु के चित्रे के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परमानंद चोइल बेसु के चित्रे के रूप में जाने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि कौन सा धर्म सनातन धर्म है। जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या फिर मानव धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंदू धर्म सनातन धर्म के रूप में पूजा जाता है साथियों। कौन सा धर्म? हिंदू धर्म सनातन धर्म के रूप में माना जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला में आपके सामने लेकर आया हूं साथियों आज, जो बेस्ट टीसी का एग्जाम होने वाला है 2 जून को, उससे संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों। और अब आपका जो बेस्ट टीसी का एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है साथियों। तो अब जितना हो उतनी मेहनत करते रहिएगा साथियों, क्योंकि अभी एग्जाम में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गीदड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य, घूमर नृत्य या फिर अग्नि नृत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्नि नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। ये जो आग के अंगारे होते हैं उसमें कूदते हैं और उसमें कूदते समय फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हैं। किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? आपसे पूछा जाए कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, तो आपको बता दूं साथियों कि अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है साथियों, जिसके प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी माने जाते हैं। बात करते हैं कि घूमर नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है साथियों। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, तो घूमर हो जाएगा साथियों। तेरह ताली नृत्य किस किस स्मृति में किया जाता है?
तो आप सभी को बता दूं कि बाबा रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है, यानी कि इसमें 13 मजरे होते हैं साथियों, इसलिए इसका नाम 13 ताली नृत्य रखा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती है? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है साथियों, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, और यहाँ पर लगभग 27 दिन तक लू और आंधियां चलती रहती है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरोध की थी? 4 ऑप्शन हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा रायमल, महाराव चूड़ा या फिर महाराणा सांगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराणा कुंभा के विरोध की थी। चंपानेर की जो संधि है वो मालवा गुजरात के शासकों के मध्य हुई थी, और किसके खिलाफ की थी, किसके विरोध की थी? तो उसकी बात करें तो महाराणा कुंभा के विरोध की थी, जो कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि क्षेत्र बल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है? खनिजों की खान, अजायब घर, खनिज घर या फिर खनिज संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर, क्योंकि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि खाटू श्याम जी का मेला कहां पर लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि खाटू श्याम जी का मेला कहां पर लगता है? सीकर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खाटू श्याम बाबा का मेला कहाँ लगता है? सीकर में लगता है। और आपसे सीकर की जगह वहां का स्थान पूछा जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रेवासा गांव में लगता है साथियों। कहाँ लगता है? रेवासा, सीकर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि कौन सी नदी खंभात की गाड़ी में गिरती है? माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी या फिर लोनी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माही नदी खंभात की गाड़ी में गिरती है। किस गाड़ी में गिरती है माही नदी? खंभात की गाड़ी में गिरती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। काली मिट्टी, कच्चारी मिट्टी, भूरी कच्चारी मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काली मिट्टी। कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है, जो हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि कौन सी समवर्षा रेखा, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान के, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है? 25 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, 75 सेमी समवर्षा रेखा या फिर 100 सेमी समवर्षा रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में बांटती है साथियों। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि गंग नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ था? समाप्त के बारे में पूछा गया आपसे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1921, 1927, 1947 या फिर 1961।
गंग नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1927 में गंग नहर परियोजना का निर्माण कार्य था जो समाप्त हुआ था। कब? 1927 में। बात करते हैं कि गंग नहर परियोजना, गंग नहर किसने बनवाई थी? तो ये किसने बनवाई थी? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी साथियों। गंग नहर किसने बनवाई थी? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, जो कहाँ के लिए उपयुक्त है? श्री गंगानगर के लिए उपयुक्त है, गंगानगर व हनुमानगढ़ के लिए। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है साथियों की, कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? वैष्णव धर्म के लोग, निम्बार्क संप्रदाय के लोग, मुस्लिम संप्रदाय के लोग या फिर जैन संप्रदाय के लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? वैष्णव संप्रदाय के लोग करते हैं साथियों। और राधा की बात करें कि राधा जी की पूजा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जोधपुर, झालावाड़, मेड़ता नागौर या फिर पुष्कर अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा, तो आज की क्लास का यहीं पर समापन होता है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और जो भी नए सदस्य आए उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली जो भी बेस्टिसी की क्लासेस लेकर आऊँगा मैं, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा साथियों कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।